सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैराग्य शतकम की इस कक्षा में स्वाध्याय में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने अभी तक लगभग 91 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है और पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि सैकड़ों टुकड़ों के वस्त्रों का कौपीन हो या गुदड़ी हो, कथरी हो, तो भी उसको कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत रहता है और भिक्षा से जो वस्तु मिल जाए उसको बिल्कुल आनंद के साथ सेवन करना और शमशान में भी सुलभ निद्रा मिल जाए। आजकल अनिद्रा की बड़ी शिकायत हो रही, लोग जो है नींद ले नहीं पाते हैं, नींद की गोली खाते हैं। तो ये भी, और शमशान में किसी को सोने के लिए कहा जाए तो उसको चाहे कितनी भी नींद की गोली दो तो नींद आएगी नहीं। लेकिन यहाँ कहा कि जो वैरागी है, जो ईश्वर में भरोसा रखता है, विश्वास है जिसको, वो कभी जो है डरता नहीं है, वो निडर होकर के वहां भी शयन करता है। और उसको संसार से और क्या चाहिए? कोई धन दौलत बहुत कमा करके भी यदि नींद उसकी हराम हो जाए तो किस बात की? उसकी संपत्ति करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन रात में नींद नहीं आती, डर रहा है कोई जो है संपत्ति छीन ना ले। ऐसे कैसे काम चलेगा? जिसके 2 वक्त की रोटी का भी जो है भरोसा नहीं है, तो सम्मानजनक, तो ऐसे धन से क्या? ऐसे त्रिलोक का राज भी नहीं चाहिए। त्रिलोक का राज जो है समस्याएं बढ़ जाएंगी, इसलिए आनंद में रहो। और आगे क्या कहा कि संतोष को लोभ नहीं होता। जो संतोषी व्यक्ति है उसको लोभ नहीं होता। लोभा पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण होता है। ब्रह्मांडम मंडली मात्रम किम लोभाय मनुष्विनः सफरे स्फुरत्येनाब्धि क्षुब्धो न खलु जायते। कहा कि जो मनस्विनः ब्रह्मांडम मंडली मात्रम लोभाय किम सफरी स्फुरितेन क्षुब्धा न जायते खलु। मनस्वी पुरुषों को संपूर्ण ब्रह्मांड भी क्या लोभ उत्पन्न कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। पूरे बोले तुमको त्रिलोकी का राज्य दे दिया जाए तो उसको कोई लाभ नहीं, ठीक, तुम अपना जो है ठीक है, अर्थात उसको कोई लोभ नहीं। क्योंकि जिस प्रकार छोटी मछली के उछल कूद से समुद्र आकुल नहीं होता, अर्थात इसके कूदने से समुद्र तरंगित नहीं होता, अपितु गंभीर ही बना रहता है, तो कोई त्रिलोकी का राज्य दे दे तो भी योगी बिल्कुल अपनी स्थिति में रहता, शांत चित्त रहता है। ये संतोष बहुत बड़ा धन है। संतोष से बढ़कर के कुछ संसार में नहीं है। संतोषः परमम सुखम, संतोष परम सुख है, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। ये सब धन धूल के समान हो जाता है। संसार का धन क्या है? धूल के समान होता है जब संतोष मिलता है। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान रे कबीरा, सब धन धूरी समान। सब धन धूल के समान है। तो इसलिए लोभ नहीं, संतोष से युक्त हो, पूर्ण पुरुषार्थ करो और उसमें संतोष करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया बोले हम तो संतोषी हैं, हम संतोष करा, ऐसा नहीं। अपना स्वकर्म स्वधर्म पूरा करना है। और आगे कहा मातृ लक्ष्मी भज स्वकंचित परम मत्कांक्षिणी मास्म भो भोगेषु स्पृहया लवस्तव वशे का निस्पृहायणामसि सद्यास्त्वितपलाशपत्रपुटिका
पात्रैः पवित्रीकृतैः भिक्षापवस्तुभिरेव सम्प्रति वयं वृत्तिं समीहामहे, वृत्तिं समीहामहे। माता लक्ष्मी कंचित अपरम भजस्व, मत्कांक्षिणी मां स्वभूः भोगेषु स्पृहा या लवः, तव वशे निस्पृहाणां का अस्ति सद्यः स्तिवत पलाश पत्र पुटिका पात्रे पवित्रीकृतैः भिक्षा वस्तुभिः वयम संप्रति वृत्तिम समीहामहे। कहा कि हे माता लक्ष्मी, किसी दूसरे के शरण में जाओ। क्या कहा? किसी दूसरे की शरण में जाओ, मुझे चाहने वाली मत हो। विषयों के उपभोग में मन लगाने वाले इच्छुक पुरुष तुम्हारे वश में हैं। निष्प्रिय लोगों के लिए तुम कौन होती हो? कोई नहीं। हम इस समय तत्काल बनाए गए पलाश के पत्रों के दोने में पवित्र किए हुए भिक्षा की वस्तुओं से ही अपनी जीविका चलाना पसंद करते हैं। धन, ये धन किसके लिए है? जो संसार की विसंगतियों में फंसे हुए हैं, जो मुक्ति के मार्ग में हैं, जो आत्म कल्याण के मार्ग में हैं, जिनको कोई लोभ नहीं, वो उनको धन, संसार के धन दौलत को ठुकरा देते, लात मार देते हैं। जिसके लिए लोग रात दिन लगे रहते हैं, धन के पीछे, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। लक्ष्मी धन इनके पीछे भागता है, लेकिन ये उसको छूते तक नहीं है, क्योंकि ये संसार में पाप कराती है। जो लक्ष्मी, जो धन है, अगर उसको धर्म पूर्वक, अगर अर्थ नहीं होगा तो धर्म नहीं चलेगा। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल क्या है? धर्म। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। अर्थ की बिना व्यर्थ मामला, निरर्थक है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवय, वृद्धोपसेवया विज्ञानम, विज्ञानेन जितात्मा भवति। सुख का मूल धर्म है। धर्म का भी पोषण किससे होता है? अर्थ से। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाते हैं। लेकिन योगियों के लिए यह बात लागू नहीं होती। वो धन संपत्ति की चाहना कभी भी नहीं करते हैं, कभी इसकी चाहना नहीं करते हैं। और आगे क्या कहा? महाशय्या पृथ्वी विपुलमुपधानं भुजलतां वितानं चाकाशं व्यजनमनुकूलोऽयमनिलः शरश्चन्द्रोदीपो विरतिवनिता संगमुदिताः सुखी शान्ताः शेते मुनिरतनुभूतिर्नृप इव। पृथ्वी महाशय्या भुजलता विपुलम उपधानम आकाशम च वितानम अयम अनुकूलः अनिलः व्यजनम चंद्रस्फुरता दीपः विरति वनिता संगमुदितः शान्तः मुनिः अनुभूति नृपः इव सुखम शेते। कहा कि पृथ्वी एक बड़ी शैया है। योगियों का जीवन कैसा है? उनके लिए सारी पृथ्वी क्या है? शैया, सोने का स्थान है। और फैली हुई भुजाएं विशाल तकिया हैं। सिरहाने पर तकिया नहीं, अपनी भुजाओं को ही रखते हैं और उनके लिए वो क्या करती है? तकिया काम करती है। तथा आकाश ऊपर टांगा जाने वाला चंदवा, आंचलिक भाषा में उसको जो है एक प्रकार से तंबू कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल व्यवस्थित। और यह अनुकूल हवा पंखा के समान है, एसी की जरूरत नहीं है, यह हवा चल रही। वैराग्य रूपी
पत्नी के संग प्रसन्न और शांत है। मुनि अधिक संपत्ति के परिपूर्ण महाराजा के समान सुख पूर्वक शयन करते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, आनंद में पूरा। जब जितनी आवश्यक निद्रा है, निद्रा सुलभ निद्रा, कोई प्रयास नहीं करना, करवटें नहीं बदलना, अरे नींद नहीं आ रही, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, बिल्कुल लेटे और नींद आ गई, सहज, ऐसी नींद योगियों की। और सहज नींद खुल जाती है, बार बार अलार्म बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 बार 2 बार 4 बार, 4 बार लोग अलार्म लगाते हैं तो भी नींद खुलती है, तो फिर सो जाते हैं। तो ऐसा योगियों के विषय में नहीं है, तो पूरा अवेयरनेस में, पूरे सावधानी में, सजगता में जीते हैं। इसलिए भिक्षासी जन मध्य संगरहिता स्वायत्त चेष्टा सदा हाना दान विरक्त मार्ग निरता कश्चित् तपस्वी स्थितः रथ्याकीर्ण विशीर्ण जीर्ण वसनः संप्राप्त कंथासनौ निर्मानो निरहंकति समसुखा आभोगई नवस्पृहा भोगई कबद्ध स्पृहा निर्मानो निरहंकृति ही समसुखा भोगई कबद्ध स्पृहा। हाँ, तो भिक्षासी जन मध्य संग्रहिता सदा स्वायत्त चेष्टा हानादान विरक्त मार्ग निरतः रथ्याकीर्ण विशीर्ण जीर्ण वसनः संप्राप्त कंथा आसनः निर्माणः निरहंकृति समसुखा आभोग एक बद्ध स्पृहा कंचित तपस्वी स्थितः। भिक्षा पर निर्वाह करने वाला, लोगों के बीच विशेष रुचि न होने से संग्रहित होना, और लोगों के बीच में संग्रहित होना, ये बड़ी दुर्लभ बात है। अर्थात संसार के बीच में निर्लेप भाव, असंग भाव, सारे व्यवहारों को भी करते हुए असंग भाव रखना। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः ब्रह्मण्यस्य रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संसार में भी रह करके जिसका मन, जिसका चित्त उस ब्रह्म में लगा हुआ है, वो कभी भ्रम में नहीं फंसता, भ्रम में नहीं रहता, वो सदा ही आनंद में रहता। और इस प्रकार से वो जो है वास्तव में कोई तपस्वी ही होगा जो इन सभी जो है प्रकार से वो सदा अपनी ही इच्छा अनुसार चलने वाला, त्याग और ग्रहण वैराग्य में आसक्त, गलियों में फेंके पुराने वस्त्रों से आसन तथा गुदरी बनाने वाला, अभिमान रहित, अहंकारहीन, मन की शांति से प्राप्त सुख को भोगने में एकदम बंधा हुआ कोई तपस्वी हो सकता है। ये जो लोग संसार के हैं, इस संसार के आसक्ति में, संसार की विषय भावनाओं में फंसे रहते हैं। चांडालः किमयं द्विजातिरथवा शूद्रोऽथ किं तापसः किं वा तत्त्वविवेकपेशलमतिर्योगीश्वरः कोऽपि किम् इत्युत्पन्नविकल्पजल्पमुखरैर् आभाष्यमाणा जनैर्ना क्रोधा पथिनैव तुष्टमनसो यान्ति स्वयं योगिनः यान्ति स्वयं योगी। कहा कि क्या यह चांडाल है, अथवा क्या यह द्विज है, क्या यह शूद्र है, क्या तपस्वी है, अथवा क्या यह तत्व जान
में पटु बुद्धि वाला कोई योगी राज है? इस प्रकार उत्पन्न तरह तरह की बातें कहने से ठीक लोगों द्वारा उचित अनुचित कहे जाने पर भी योगी जन न क्रोधित होते, न प्रसन्न होते हैं, अपितु मार्ग में जो है अपनी इच्छा से चलते हैं, अपने धर्म के स्वकर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। अरे तुम कैसे हो, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये कैसा है, वो जैसा भी है वो मगन रहता है, कुछ लेना न देना, मगन रहना। लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम चलते रहना, सहते रहना, और एक दिन तुम अपनी मंजिल को पा जाओगे। इसलिए ये बहुत सुंदर बात कही है कि अपने जो प्रसन्न रहते हैं, चाहे कोई हिंसा करे, चाहे कोई अहिंसा करे, चाहे कोई निंदित करे, चाहे कोई स्तुति करे, वंदनीय बनाए, निंदनीय बनाए, कलंकित करे, अलंकृत करे, वो कभी घबराते नहीं, कभी अपने पथ से डिगते नहीं, वो सदा चलते रहते हैं और आत्म अनुसंधान करते हुए जीवन बिताना उचित है। हिंसा शून्यमयत्न लभ्यमशनम धात्रा मरुत् कल्पितम व्यालम पश्व तृणांकुरभुज तुष्टास्थालिशयायिनः संसारार्णवलङ्कक्षमधियां वृत्तिकृता सनिर्णां तामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं सर्वं समाप्तिगुणः, सर्वं समाप्तिगुणः। विधाता ने सर्पों के लिए हिंसा रहित अनायास मिलने वाला आहार हवा बनाया। हिंसा कोई नहीं है, हवा। सांप क्या लेता है? हवा। सांप का आहार क्या है? हवा। सांप जो है हवा को ज्यादा लेता है। ऐसे तो कभी कभी आपने देखा सुना होगा, मेढक खा लिया, कभी जो है चूहा खा लिया है, कभी कभी, लेकिन विशेष रूप से वो जो है सर्पों के लिए हिंसा रहित अनायास मिलने वाला आहार हवा बनाया। जितना विषैला सर्प होगा उतनी विषैली वो जो इस वातावरण में गैस है, जो है विषाक्त तत्व है, उनको ग्रहण कर लेता है। समझो, जो विषाक्त तत्व है वो क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, उसको खींच लेता है अपनी ओर। और पशुओं को कोमल घास का भोजन और भूमि को शयन करने वाला बनाया है। संसार रूपी सागर को लांघकर पार जाने में समर्थ बुद्धिमान मनुष्यों के लिए उसी योग्य जीविका बनाई है। उस वृत्ति को सदा खोज करने वालों के सभी तत्व रजस तमस गुण समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि अहिंसक वृत्ति द्वारा विधिवश प्राप्त वस्तु से प्रसन्न रहकर के निवास करते हुए सांसारिक चक्र में डालने वालों को इन गुणों से दूर रहना चाहिए। जो संसार के नियमन को, संयमन को समझता है, जानता है, संसार की रीति को जानता है और ईश्वर से जिसकी प्रीति है, वो संसार के इन लोभों में या संसार के जो भटकाव है उनमें वो भटकता नहीं है। परंतु जो अल्प जान वाले हैं वो इनमें फंस जाते हैं। विधाता ने जैसे सर्पों के लिए क्या बनाया? हिंसा रहित जो है हवा बनाई है, लेकिन वह भी जो है वो अगर किसी को डस ले तो मृत्यु हो जाए, होती कि नहीं। और जो है संसार रूपी ये सभी जो है सत्व रज और तम गुण समाप्त हो जाते हैं। जो सदा उस परम पिता परमेश्वर की वृत्ति में लगा रहता है, उसकी खोज में लगा रहता है, उसको ही जो पाना चाहता है, और अन्वेषताम खोज करने वालों के सभी गुण जो है वो ये कहते हैं गुणातीत हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणातीत हो जाता है।
किसी का स्वभाव गुस्से का है, किसी का प्रीति का है, किसी का आलस्य का है, किसी का चंचलता का रूप होता है कि नहीं होता। लेकिन इन गुणों से ऊपर उठ जाता है योगी, उसको धीरे 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 इस ब्रह्म ज्ञान का, समाधि का उसको परिज्ञान होता है और वो अपनी संपूर्ण जीवन लीला को दिव्य बना लेता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। और जो लीन नहीं हो पाता वो कोशिश करता है, वो अभ्यास करता है उसका। तो उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है। गंगा तीरे हिमगिरिशिला बद पद्मासनस्य ब्रह्म ध्यानाभ्यसन विधिना योग निद्रां गतस्य किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसैर्यत्र ते निर्विशंका कंडूयन्ते जरठहरिणा स्वांगमंगे मदीये स्वांगमंगे मदीये। गंगा तीरे, गंगा का तट हो, हिमगिरी शिलाबद्ध पद्मासनस्य ब्रह्म ध्याना अभ्यसन विधना योग निद्राम गतस्य मम तैः सुदिवसैः भाव्यम किम यत्र जठरः हरिणः निर्विशंका स्वांग मंगे कंडूयन्ते। कहा कि गंगा जी के तट पर, हिमालय पर्वत की चट्टान पर, गंगा का तट हो, गंगा बह रही है, पवित्र स्थान है और बड़ी सी चट्टान है वहीं पर, वहां पर ध्यान लगा के बैठे, ध्यान लगा के बैठे और हिमालय पर्वत की चट्टान पर पद्मासन लगाकर ब्रह्म ध्यान में अभ्यास की क्रिया द्वारा योग समाधि में पहुंचने वाला मुझे वह दिन क्या मिलेंगे जहां वृद्ध मृग निर्भय होकर अपने शरीर को मेरी शरीर से खुजलाएंगे। मैं ध्यान में बैठा हूं पूरा और इतना लीन हो जाऊं कि बिल्कुल काष्ठ बन जाए, मेरा शरीर बिल्कुल टस से मस ना हो और हिरण आकर के बिल्कुल निर्भय होकर के खुजली करें। खुजली जब हिरण को होती तो पेड़ में जाकर के रगड़ते हैं शरीर को, तो मैं ऐसा ध्यान में लीन हो जाऊं कि वो हिरण मेरे शरीर में आकर के खुजली करे और मेरा ध्यान तो भी भंग ना हो, इतना मैं ध्यान में लीन हो जाऊं। पाणि पात्रम पवित्रम भ्रमणम परिगतम भैक्षम अक्षय्यमन्नम विस्तीर्ण वस्त्रम आशाद दशकम अपचपलम तल्पम अस्वल्पमूर्वी येषाम्नि संगतांगिकम अंगीकरण परिण तस्वांत संतोषीणास्ते धन्या सन्यस्तैनम व्यतिकरा निकराः कर्म निर्मूलयन्ति। जो हाथ रूपी पात्र वाले घूम घूम करके प्राप्त भिक्षा के अविनाशी अन्न वाले, निर्मल विस्तीर्ण 10 दिशा रूपी वस्त्र वाले, पृथ्वी रूपी बड़ी शैया वाले, जिनका अनासक्ति के अंगीकार करने से परिपक्व हृदय छूट गए हैं, ऐसे संतोष को धारण करने वाले, दीनता के सभी संबंध को त्यागने वाले वे महापुरुष धन्य हैं जो कर्म को नष्ट कर देते हैं, अर्थात कर्म के ऊपर उठ जाते हैं, कर्म का जो भाव नहीं रखते। ठीक है ना। मेदिनी तात मारुति सखे तेजा सुबंधो जला भ्रातिर्वो मणिबद्ध एष भवताम् अन्त्यः प्रणामाञ्जलिः युष्मत्साङ्गवशोपजात सकृत्
स्फारा स्फुरा निर्मला ज्ञानापस्तमसस्तमोह महिमा अलीने पर ब्रह्मणि अलीने पर ब्रह्मणि। हे माता पृथ्वी, हे पिता पवन, हे मित्र अग्नि, हे प्यारे बंधु जल, हे भाई आकाश, आप लोगों को यह मेरी अंतिम प्रणाम अंजलि अथवा अंजलि को बांध करके अंतिम जो है प्रणाम करता हूँ। आप लोगों की संगति के कारण उत्पन्न पुण्य फल से अत्यधिक विस्तृत एवं निर्मल ज्ञान से जो है अज्ञान परंपरा का नाश करता हुआ पर ब्रह्म में लीन हो रहा हूँ। मैं ये जो भाव है कवि का, तो ये सारे संसार के भोगों से, सारे संसार के जो है आकर्षण से अब धीरे धीरे जान के, विज्ञान के, प्रज्ञान के आधान से इस अज्ञानता को दूर करके अब कहाँ प्रवेश कर रहा हूँ? पर ब्रह्म परमेश्वर में लीन हो रहा हूँ, अपने आप को तल्लीन कर रहा हूँ। इस प्रकार से यह वैराग शतक की पूर्णता हुई और फिर नए शतक के साथ आपसे फिर मिलेंगे और इन श्लोकों को एक एक शब्द को भी अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपने संपूर्ण व्यवहार में उतारेंगे तो वास्तव में हमारे जीवन का सुधार होगा, उद्धार होगा और भवपार होगा। यह संपूर्ण जीवन, ये संपूर्ण जीवन साकार होगा, क्योंकि हमारा जीवन उस परमात्मा के द्वारा मिला है, तो हम कुछ ज्ञान अर्जित करके जीवन को जिए। तो आपने इसमें खूब रसास्वादन किया, खूब आनंद किया। पुनः मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।